अत्यंत सुंदर वर्णन किया। अब कृपा कर माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का कथा का वर्णन करिएगा। इस एकादशी का नाम, विधि और देवता क्या है और कौन सा है। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि हे राजन, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। बोले काशी महारानी की जय। अब शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है और इस एकादशी के व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि के पाप से छूट जाते हैं और अंत में उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोले काशी महारानी की जय। इस व्रत से मनुष्य योनि अर्थात भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। बोले काशी महारानी की जय। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। और हे राजन, मैं एक पौराणिक कथा कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनना। बोले काशी महारानी की जयकारे में कंजूसी ना करे। बोले काशी महारानी की जय। बोल तुलसा महारानी की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। एक समय इंद्र नागलोक में अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ रमन कर रहा था। गंधर्व गान कर रहे थे और वहां गंधर्वों में प्रसिद्धि पुष्पवंत उनकी लड़की तथा चित्रसेन की स्त्री मलिन, ये सब थे। उस जगह मलिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का माल्यवान भी था। उस समय पुष्पति नामक एक गंधर्व स्त्री माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और कामबाण से चलायमान होने लगी। उसने रूप सौंदर्य हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पवती के सौंदर्य को देखकर माल्यवान भी मोहित हो गए। अतः ये दोनों कामदेव के वश में हो गए, परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर नाच गाने के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ गाना शुरू कर दिया। परंतु कामदेव का प्रभाव इनका मन न लगा और अशुद्ध गाना गाने लग गए। इनकी भाव भंगिमाओं को देखकर इंद्र ने उनके प्रेम को समझ लिया और इसमें अपना अपमान समझकर इंद्र ने इन्हें श्राप दे दिया कि तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप का धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर ये अत्यंत दुखी हुए और हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। बोले काशी महारानी की जय। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निंद्रा नहीं आती। इस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी और एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमें इतनी दुखदाई यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। देव योग से एक दिन माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। इस दिन दोनों ने ही कुछ भी भोजन नहीं किया और ना कोई पाप कर्म किया। इस दिन केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से चिपटकर बड़ी कठिना से काटी। सर्दी के कारण उनको रात्रि में निद्रा भी नहीं आई। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर नागलोक को प्रस्थान किया। बोले काशी महारानी की जय। आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति करने लग गए, पुष्प की वर्षा करने लग गए। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया और इंद्र को भी इन्हें अपने प्रथम रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और इनसे पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया है, सो सब कहिए। इस प्रकार माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमारी पिशाच देह योनि छूट गई है। बोले काशी महारानी की जय। इंद्र बोलते हैं कि हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच की देह से छोड़कर पवित्र हो गए हो और हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव भक्त हम लोगों के वंदना करने योग्य है। अतः आपको धन्य है, धन्य है। अब
तुम पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का व्रत करने से समस्त कुयोनी छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है, उनसे मानो सब यज्ञ तप आदि किए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। बोले काची महारानी की जय। इति श्री जया एकादशी व्रत महात्मा समाप्त। श्री नारायण नारायण गाली साहब